तो आज हम 2022 में आई कोरियन मूवी स्पेशल डिलीवरी को एक्सप्लेन करेंगे। तो कहानी की शुरुआत में हमारे मेन लीड जो हमारी हीरोइन है, इसका नाम यून है, इससे शुरुआत होती है, जो एक पुलिस स्टेशन में एक गाड़ी लेने गई होती है। ये कार को बहुत स्टाइलिश तरीके से वहाँ से चलाते हुए अपनी जॉब की जगह पहुँचती है। यहाँ हम इस कंपनी के CEO किम को देखते हैं, जो इस कंपनी के मालिक हैं, और यहाँ पे ये गाड़ियों को स्क्रैपिंग करने का काम करते हैं। मगर ये साइड में डिलीवरी का भी काम करते हैं। इनकी डिलीवरी 100% सेफ़ और ऑन टाइम होती है। ये इंसानों को एक जगह से दूसरी जगह टाइम पे पहुंचा देते हैं। इनकी कंपनी में बहुत से दूसरे देश के लोग भी काम करते हैं। यहाँ हमें यून की पहली डिलीवरी दिखाई जाती है, जिसमें वो एक आदमी को गुंडों से बचाते हुए एकदम कूल स्टाइल में और अपनी चालाकी से उसे उसकी जगह पे एकदम टाइम पे पहुंचा देती है। और ये इस मूवी का बहुत ही अच्छा चेजिंग सीन था। Lights stay flicker and the candles glitter like you're in a thriller. Heart goes pound, pound, pound. Ghostly figures, they can get so bitter. Sure you want to enter, you can turn back now. You don't know where I've been. What's going on inside? Where the monsters like to come alive, come alive. Do you really wanna know me? I'm really not that cozy. It's up to you, so you decide. जब ये उसे वहाँ छोड़ देती है, तब वो उसे अपना कार्ड देता है कि वो उसके साथ काम करे, लेकिन वो मना कर देती है और वहाँ से उसे छोड़ करके अपने बॉस की जगह पे पहुँच जाती है। I'm a little bit absurd. I like dancing on the verge. Anyone can love a pretty little mansion, but could you love a haunted, haunted house? Or could you love me now? A haunted, haunted. I'm a haunted house. A haunted, haunted house. If you're too scared, get out. A haunted, haunted. I'm a haunted house. Na 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 na. Broken windows and a warning. वहीं हमें दूसरी तरफ एक बेसबॉल प्लेयर को उसके बेटे के साथ दिखाया जाता है। इस प्लेयर की न्यूज़ चल रही होती है टीवी पे। इसने फ्रॉड किया होता है। ये अपना सामान पैक करके कोरिया छोड़ने वाला होता है। तभी इसे एक ऑफिसर सॉन्ग नाम के ऑफिसर का कॉल आता है। वो उस फ़ोन को नहीं उठाना चाहता था, लेकिन एक्सीडेंट की वजह से अचानक से उसका फ़ोन उठ जाता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि वो पुलिस ऑफिसर एक करप्ट ऑफिसर है, जो एक सिक्योरिटी कोड के पीछे पड़ा था। वो इससे मांगता है, सिक्योरिटी कोड की वजह से उसे 30 बिलियन मिलने वाले थे। अब ये बेसबॉल प्लेयर एक इंसान के पास जाता है अपने और अपने बेटे की फेक पासपोर्ट बनवाकर दूसरे देश में जाने के लिए। वहीं से उसे स्पेशल डिलीवरी के लिए उस लड़की से भी यून उसके बारे में पता चलता है। दूसरी तरफ हमें ऑफिसर सॉन्ग को दिखाया जाता है, जो दूसरे आदमी के पास उसी सिक्योरिटी कोड को लेने गया रहता है, पर उसे वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। उसे कुछ नहीं मिलने पे वो उसे जान से मार देता है। दूसरी तरफ हमें यून का घर दिखाया जाता है, जहाँ वो सो के उठती है, अपने घर का सारा काम करके अपने काम पे जाती है। वहाँ उसे उसी बेसबॉल प्लेयर की डिलीवरी का मिला रहता है काम। जी पहले तो वो उसे मना करती है, बाद में लेकिन उसका बॉस उसे 50% दे करके अपना पार्टनर बनाने का ऑफर देता है, जिसे मान करके वो अपने सारी पैकिंग करके उस डिलीवरी को करने जाती है। पहले ये लोग पूरा प्लानिंग करते हैं कि किस तरह से उसे सेफ्टी से वहाँ से निकालना है। अपनी पूरी तैयारी करके वो 8 बजे के पहले बताए गए एड्रेस पे पहुँच जाती है, पर वहाँ पे पुलिस सॉन्ग को भी उस प्लेयर का एड्रेस पता चल गया रहता है। प्लेयर अपने बेटे को सिक्योरिटी कोड कुछ पैसे दे करके डिलीवरी कार तक जाने के लिए कहता है। पुलिस अपने गुंडों के साथ प्लेयर की बहुत मारता है। वो लड़का ह्योंग, जिसका नाम ह्योंग है, वो कार तक पहुंच जाता है, लेकिन तभी गुंडों को भी उसके बारे में पता चल जाता है। वो उसका पीछा करने लगते हैं, लेकिन यून अपनी ड्राइविंग स्किल की मदद से लड़के को बचा लेती है। एक बार उसे चारों तरफ से गुंडे घेर लेते हैं, लेकिन तभी बीच में बेसबॉल प्लेयर आकर के उन्हें भगा देता है वहां से। पुलिस ऑफिसर उस बेसबॉल प्लेयर को बहुत मारती है, उससे सिक्योरिटी कोड के बारे में पूछती है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बोलता है
और अंत में पुलिस ऑफिसर उसे जान से मार करके उसके घर में आग लगा करके सुसाइड जैसा दिखा के वहाँ से चले जाते हैं। पुलिस ऑफिसर एक साइको किलर के पास फ़ोन करता है इस लड़की ड्राइवर की और उसके उसके साथ रहे लड़के की खोजबीन के लिए। वो लड़का यून के साथ ही रह रहा था। यून को उसका साथ अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो उसे एक अनाथ आश्रम में एक आदमी के पास भेज देती है रहने के लिए। वो लड़का उसके साथ जाना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी वो उसके साथ चला जाता है। वो आदमी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता। जब यून अपने पैसे लेके जा रही होती है तो उसके पैसे गिनते वक्त गिर जाते हैं। उस समय वो अपना चेहरा देख के उसे बहुत गिल्ट फील होता है कि उसने उस छोटे बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर दिया। और इतना सोचने पे वो वापस जाती है और जियोंग उस लड़के का नाम जियोंग है, उसे अपने साथ वापस ले आती है। जियोंग पहले से वहाँ से भागने की तैयारी कर रहा होता है, लेकिन तभी आके उसे बचा ले जाती है। दूसरी तरफ सोंग सभी ऑफिसर को इस लड़की के बारे में बता रहा होता है। किसी ने बेसबॉल प्लेयर को मारा होगा और ये लड़के को किडनैप करके ले जा रही है। ये जरूर ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाली होगी, और सभी को उसका पीछे लगा देता है कि वो उसे पकड़ के उसका एड्रेस बताए। दूसरी तरफ जो साइको किलर है उस आदमी के पास पहुंच जाता है जिसने बेसबॉल प्लेयर उसके लड़के का पासपोर्ट बनाया था। वहां पे पहुंच के वो पहले तो उन सबकी बहुत खराब पिटाई करता है। उसके बाद उससे पूछता है उसके बाद उनसे पूछता है कि वो डिलीवरी वाली जो थी वो कौन थी, उसके बारे में पूछता है। उससे उन्हें डिलीवरी वाले लड़की के बारे में पता चलता है कि वो नॉर्थ कोरिया की थी और यहाँ पे उस आके रह रही है। और वो एक स्क्रैपिंग कंपनी में काम करती है जहाँ पे गाड़ी को स्क्रैप किया जाता है। उससे ये भी पता चलता है कि वो लोग गाड़ी को चोरी भी करते हैं और उसी से वो लोग स्पेशल डिलीवरी भी करते हैं। बार बार नंबर प्लेट चेंज कर देते हैं ताकि लोगों को उसके बारे में पता ना चले। यून उस लड़के को लेके एक होटल में जाती है, उसे वहाँ रहने के लिए कह के उसके लिए खाना लेने के लिए मार्केट जाती है। वहाँ से खाना लेकर के अपने बॉस से थोड़ा बात करती है, बताती है यहाँ की कंडीशन, और फिर एक कार चोरी करके वहाँ से चली जाती है। कार चोरी करने पे उसका एड्रेस पता चल जाता है पुलिस वालों को कि ये कहाँ है। उसके होटल पहुँचने पे वो देखती है कि जो लड़का है उसके पापा की मौत की खबर टीवी पे आ रही होती है। उसे देख के वो बहुत तेज़ तेज़ रोने लगता है। और दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर को भी इस होटल का पता चल चुका होता है। वो भी वहाँ आके उनके पीछे लग जाते हैं। जब वो वहाँ पे पहुँचते हैं तो हमें एक पल के लिए ऐसा लगता है जैसे वो भी उसे पकड़ ही लेंगे, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि यून ने बहुत चालाकी से जिस रूम में बुक किया था उसके बगल वाले रूम में चली गई थी रहने के लिए, और उसे भी इन पुलिस वाले के आने के पता चल जाता है। वो तुरंत ही चालाकी से उस लड़के को लेकर होटल से भागने लगती है, लेकिन तभी बीच में जो ऑफिसर सॉन्ग है वो उसे पकड़ लेता है, लिफ्ट में पहचान जाता है और उससे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, उसे बचाने की कोशिश क्यों कर रही हो। वो बोलती है कि हमारा काम है डिलीवरी को 100% सिक्योरिटी के साथ बचाना, रखना, पहुंचाना। और इतना कह के उस बच्चे को बचा के वहां से चली जाती है एक गाड़ी चोरी करके। दूसरी तरफ हमें एक इंटेलिजेंस ऑफिसर को दिखाया जाता है जो गाड़ी पार्क कर रही होती है। तभी उसे फ़ोन आता है यून के ही केस को लेकर के कि वो एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग करती है, इसलिए उसे सॉन्ग के साथ काम करने के लिए कहा जाता है। सॉन्ग को तो इससे बहुत गुस्सा आता है कि कोई उसके काम में बाधा डाल रहा है, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था। दूसरी तरफ यहाँ पे यून उस लड़के को लेकर के उसकी माँ के पास जाती है। उस लड़के को भी पता नहीं होता कि उसकी माँ कौन है, बस उसने फ़ोन पे बात किया था तो उसे लगता है कि यही लड़की उसकी माँ होगी। जब यून उस औरत के पास जाती है जो कि एक बाल गर्ल का काम करती है, तो वो लड़की सीधा मना कर देती है कि ये उसका बेटा नहीं है, जबकि वो उसी का बच्चा रहता है। वहाँ से वो आती है, जियोंग को बताती है कि वो उसकी माँ नहीं है। जब वो वहाँ से जा रहे होते हैं तभी वो साइको किलर आ करके उस लड़के को किडनैप कर लेता है और यून से उसकी बहुत फाइट होती है। यून और उस साइको किलर के बीच में बहुत ज़बरदस्त कार चेजिंग होती है। यून अपनी चालाकी से, अपनी ड्राइविंग स्किल से जियोंग को बचा लेती है और उस किलर को भी चकमा दे करके ऊपर से गिरा देती है। उसका बहुत खराब एक्सीडेंट हो जाता है और यहाँ से ये लोग बच के चले जाते हैं।
ज़्यादा चोट लग जाती है, तो जब वो जियोंग को लेके जा रही होती है तो कार में बेहोश हो जाती है। कार में बेहोश हो जाने के बाद जियोंग रास्ते पे सबसे मदद मांगता है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। लेकिन तभी एक लड़की वहाँ से जा रही होती है, उसे ये बहुत सारे पैसे की लालच देता है, तो वो उसकी मदद करने के लिए मान जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं इंटेलिजेंस ऑफिसर को सॉन्ग के ऊपर शक हो गया रहता है कि ये झूठ बोल रहा है कि शायद वो लड़की एक अच्छी लड़की है, क्योंकि उसने सीसीटीवी कैमरे पे इस लड़के को मदद मांगते हुए देख लिया था। दूसरी तरफ सॉन्ग अपने बॉस को कॉल करके सब बताती है, तो उसका बॉस उस लड़के के नकली पासपोर्ट बनाने लगता है दूसरे देश जाने के लिए। ये लोग अपने बॉस के पास पहुंचते हैं और उसे सिक्योरिटी कोड के बारे में बताती है कि क्या क्या हुआ था उसके साथ। दूसरी तरफ इंटेलिजेंस ऑफिसर जो है वो भी सर्च करने लगती है सॉन्ग की सच्चाई के बारे में। तभी उसे एक घड़ी मिलती है जिसे बेसबॉल प्लेयर ने रखा था, जब वो एक प्रकार का रिकॉर्डर था जिसमें सॉन्ग की सारी सच्चाई रिकॉर्ड हो गई थी। इससे सबको सच्चाई पता चल गई थी, वो लोग भी सॉन्ग के पीछे लग जाते हैं। यहाँ पे सॉन्ग इस कंपनी में आ जाता है और उनके जो सीईओ है उसे बहुत मारता है। उनके मारने के बाद उनसे यून और जियोंग का एड्रेस पूछता है कि वो लोग कहाँ पे हैं, लेकिन ये बहुत मार खाने के बाद भी कुछ नहीं बताता। इसी बीच वो जहाँ पे लड़का जो जियोंग है वो और उसका एक कारीगर बैठे थे, वहाँ पे एक स्पीकर चालू करके उन्हें वहाँ से भागने के लिए संकेत दे देता है, लेकिन वो लोग वहाँ से भागते नहीं हैं। वो जो कारीगर था वो उस लड़के को एक कार में छुपा करके अपने बॉस को बचाने के लिए आ जाता है। पहले तो उसका बॉस कुछ नहीं बताता, लेकिन जब वो देखता है कि वो उसके कारीगर को बहुत मार रहा है तो वो उनसे डील कर लेता है। कहता है तुम्हें सिक्योरिटी कोड चाहिए तो मैं उसे दे सकता हूँ, बस तुम इन्हें कुछ भी मत करना। तो वो लोग बोलते हैं कि ठीक है। तो सिक्योरिटी कोड के लिए बोलता है कि वो मेरे जो सिक्योर लॉकर रखा हुआ है उसके अंदर है और उसके लिए मुझे अपना फिंगरप्रिंट लगाना होगा। ये लोग बोलते हैं ठीक है, उसका हाथ खोल देते हैं और जब वहाँ पे जाता है लॉकर खोलता है, उसमें से वो एक शॉट गन निकालता है और उससे इन लोगों को बहुत ही चालाकी से बहुत ज़्यादा लोगों को मार भी देता है, लेकिन अंत में वो खुद भी मारा जाता है। लेकिन एट लास्ट जो सिक्योरिटी कोड है वो सॉन्ग के हाथ में पड़ जाता है। इससे वो फैसला करता है कि अब उन दोनों को ही जान से मार देगा। दूसरी तरफ इस गोली की आवाज़ सुन करके यून जो आ रही थी उसे भी यहाँ के बारे में पता चल जाता है। वो वहाँ से यून वहाँ से चालाकी से धीरे धीरे आती है ऊपर और कंपनी के अंदर का सारा माहौल देखती है। वो देखती है उसके बॉस की मौत हो गई है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो आके इनसे लड़ने लगती है। लड़के को ही बचा लेती है, लड़के को और जो उसका कारीगर था उन्हें बाहर भगा देती है और इनसे बहुत फाइट करती है वो। इसमें वो लगभग सारे लोगों को मार देती है, सिर्फ जो ऑफिसर सॉन्ग रहता है वो बहुत घायल हालत में बचा रहता है। यून सबको मारने के बाद कार लेके चली जाती है यहाँ से जियोंग को बचाने के लिए। लेकिन जब वो उसे लेके जा रही होती है तभी ऑफिसर सॉन्ग उसे गाड़ी से एक्सीडेंट कर देता है उसका। इस दौरान जो तीनों है पानी के अंदर गिर जाते हैं। जब वो ऊपर आ रहे होते हैं तभी जो ऑफिसर सॉन्ग है वो बहुत ज़्यादा उसे चोट लगा होता है तो तैर नहीं पाता, इसलिए वो यून के पैर में हथकड़ी लगा देता है और अपने हाथ को बांध देता है ताकि अगर ये ऊपर जाए भी तो इसे अपने साथ लेकर जाए। लेकिन यून चालाकी से जो जियोंग रहता है उसे ऊपर ढकेल देती है और हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पे उनकी मौत हो गई होगी। हमें लास्ट से सीन में एक चाबी दिखाई जाती है जो हमेशा वो अपने साथ रखती थी यून। और बाद में हमें कुछ समय बाद सीन दिखाया जाता है कि वो जो कारीगर है वो अब कंपनी को संभाल रहा है और जियो दूसरे स्कूल में शिफ्ट हो गया है, वहाँ पे पढ़ाई करता है और वो यून के बारे में ही सोच रहा था, लेटर लिख रहा था। तभी उसकी बस छूट जाती है और जब वो पैदल पैदल घर जा रहा था तभी उसे रास्ते में यून मिल जाती है और यहाँ हमें पता चलता है कि यून जो है वो बच चुकी थी पानी में उस चाबी की मदद से, क्योंकि उसके अंदर चाकू और बाकी चीज़ें भी थी। यहाँ पे इसकी हैप्पी एंडिंग हो जाती है।